साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन जैसे आप सुनते आए हैं, ये श्री मिस्टर साकिब अख्तर हसन रिजवी के नाम से शुरुआत की गई जब 2010 में हमने उनको कैंसर से खो दिया। उसके बाद से ही हमने ये मुहिम छेड़ी। सिर्फ ये मैराथन ही नहीं, जैसे आपको पता है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो सिर्फ कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पहले बना था, अभी तो काफ़ी सारी मदद हो जाती है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से। बट चूँकि ये साकिब रिजवी के नाम से है, हमने एक मुहिम छेड़ी जहाँ पर हम मैराथन के ज़रिए 10 से 12 हज़ार लोगों को बुलाते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एवरीथिंग इज़ टेकन केयर बाय श्री डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, जो प्रेसिडेंट है रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के। रीनोन बिल्डर्स है रिजवी बिल्डर्स, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है जिसकी, और काफ़ी कुछ उन्होंने बना रखा है। जैसे आप सब जानते हैं रिजवीज़, तो हम बुलाते हैं, जो भी टिकट्स का पैसा आता है या जो भी हेल्प आती है वो सारा कैंसर पीड़ित को वहीं का वहीं और तभी चला जाता है। पूरा साल भर भी डिटेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से फ्री होता है। जिस तरीके से लगातार आप लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता और कैंसर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें, इस तरीके की कड़ी हर देश में किस तरीके से होना चाहिए आपको लगता है? ये स्टेटमेंट जो आपका है महिला 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 महिला, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हम चाहें या ना चाहें, क्या हम उनको बचा पा रहे? हम चाहें या ना चाहें, क्या हम रोक पा रहे जो उनके प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं? रेप ही क्यों? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्वराज जी से कहा कि रेप ही क्यों? ट्रोलिंग होती है, उनकी बॉडी को ट्रोल किया जाता है, पर्सनालिटीज़ को ट्रोल किया जाता है, वो भी एक किस्म का अत्याचार ही हुआ ना। ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो होना चाहिए, मगर ये आवाज़ को सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए। आपने एक अद्भुत ऐप बनाया है जिसकी आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे साल भर से तो हम देख ही रहे हैं, जैसे आपो शाम का सीज़न होता है वैसे रेप का सीज़न शुरू हो गया है ना। ये सिटी में 2 हुए, वो सिटी में 4 हुए, सो द ग्राफ इज़ गोइंग अप एंड अप एंड अप। ये तो वो है जो हमारी नज़रों के सामने, जो हमारी कानों में सुनाई दे रहा है। हर 9 मिनट में, हर 7 मिनट में होता है। जो चाचा और मामा करते हैं उनका क्या? चाचा करता है बाप का भाई है, मामा करता है माँ का भाई है, तो उससे तो कोई नहीं पूछता। ये तो रेप शोर 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 हो जाता है, कोई पकड़ा जाता है या कोई आवाज़ उठाता है तो सुनाई देता है। बट क्या करें? चुप बैठ जाए, कुछ ना करें। तो जैसे आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, आई हैव डन माय फॉरेंसिक साइंस, सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद समथिंग। मुंबई में मैंने इंडिया में देखा कि 4-5 ऐप है जो सिर्फ SOS के माध्यम से चलते हैं। इंटरनेशनल ऐप्स को देखा जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इसीलिए 140 ऐप्स को देखने के बाद में ये ऐप को लॉन्च किया गया, लॉन्च करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी ऐप, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं दैट इज़ द वुमेन सेफ्टी ऐप, क्योंकि पूरा ऐप रूमी केयर पे बना हुआ है जो मेरी बेटी है। उन्हीं की शिकायत थी, जो वो UK में बैठी है। उसने मुझसे कहा कि मम्मी जब मैं इंडिया आऊँगी तो मैं भी ऐसी शिकार हो जाऊँगी क्या? मुझे कोई सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं? तो ये ऐप बना। ऐप बनने के बाद में उन्होंने कहा कि मम्मी ऐप लॉन्च तो होगा, मगर जिसके पास 30,000 का मोबाइल है वही ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जिसके पास साधारण मोबाइल है वो क्या करे? उसीलिए ये इमरजेंसी कार्ड है। यू कैन कैरी 24/7, ना बारिश से किसी भी चीज़ से उसको कुछ नहीं होगा। उस पर एक स्कैनर है, आप उसे स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है, आप जहाँ भी है, इफ़ आई एम वॉकिंग इन बांद्रा और मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप निकाल कर उसको स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है उसका डायलर आ जाएगा। अगर नेटवर्क नहीं है तो वो कार्ड के ऊपर बहुत सारे नंबर है, जैसे निर्भया स्क्वाड्स ने हमें वादा किया है
और मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह निर्भया स्क्वाड्स पहुंच भी जाती है, ठीक है। तो उसका नंबर है, आप निर्भया स्क्वाड्स को बुला सकते हैं और इस कार्ड के माध्यम से बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड हमने जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड इंटरनेशनल है। आप इस कार्ड को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाइए। आई टोल्ड माई डॉटर टू स्कैन द कार्ड। मैंने फ़ोन पर ही वो कार्ड बताया और मैंने कहा आप स्कैन करें, तो यूके पुलिस के नंबर्स आ गए। आपने बोला जो कितने अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इतने अच्छे ऐप लेके आए हैं जो रोमी के, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आप जब रुबीना जी ने मुझे इस ऐप के बारे में बताया और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। सबसे पहले तो मैं इस बात से स्तब्ध थी कि इसके पहले कुछ ऐसा ऐप एग्जैक्टली ये काम करता हुआ नहीं। ऐप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से रियल टाइम में कोई ऐसा ऐप जो आपको उस मोमेंट पे मदद कर दे, उस क्राइसिस की मोमेंट पे मदद कर दे, ऐसा एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सुना था। और मुझे लगता है इस ऐप की सबसे ख़ास बात, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ये फ़िलहाल तो जो इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सेंट्रिक रखा है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके अब वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप इस कार्ड को कैरी कर रहे हैं या आपके पास वो ऐप है, आप कहीं पे भी जाएं भारत में या दुनिया में, आप एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं। एम्पावरमेंट वही तो होती है ना। हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, काफ़ी घिस-पिट गया है ये शब्द, लेकिन एम्पावरमेंट का सबसे असल मतलब है कि आप जब हर इंडिविजुअल शख्स को इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद अपनी मदद खुद कर सके, जो है जैसे इनका हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जैसे कि मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ टाई अप किया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के साथ, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया है कि वहाँ के लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे टाई अप हो जाए। तो ये एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसको आप जहन में रख के आप एक ऐप बना रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी है, ये जेन्युइनली एम्पावरिंग भी है, और एंड आई होप कि इससे औरतों को एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सिर्फ हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार या जुल्म की बात होती है ना, तो ये अजम्पशन होता है कि पता नहीं रोड पे हो रहा है, कोई अनजान इंसान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पता नहीं। बट एक्चुअली मोर देन 95% जो वायलेंस औरतों पे होता है वो घर के अंदर होता है। वो उन लोगों द्वारा होता है जिनको वो औरतें अच्छे से जानती थी, जो या तो परिवार के अंदर हैं या परिवार के करीब हैं। तो अब आप देखिए कि इस ऐप में उसका भी एक उन्होंने उसको भी टेक इनटू अकाउंट किया है, और उस चीज़ के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई है इस ऐप के अंदर कि आप खुद अपने आप को, आप अपने बॉडी पे अगर आपको चोट, डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं, तो आप खुद सबूत जो है उसका खुद आप फोटो लेकर आप बिना घर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं घर के अंदर क्या स्थिति है औरतों की, आपको रोका जा रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बिना घर से निकले हुए आप पुलिस तक सहायता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी बड़ी बात है एक तरीके से। अगर ये ऐप, एंड आई रियली होप, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई होप ये ऐप बिल्कुल तेज़ तरीके से स्प्रेड हो, एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करके यूज़ करें, बिकॉज अगर ये सच में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें कुछ सही में रेवोल्यूशनरी है। और मैं ये वर्ड हल्के में नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड अदर थिंग, दिस ऐप ऑल्सो हैज़ लीगल गाइडेंस। मतलब हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें लॉ क्या है और कानून क्या है वो डिटेल नहीं पता है। तो इस ऐप में अभी मैंने खोल के इन्होंने दिखाया था और इसका प्रेजेंटेशन भी देखा मैंने, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप जाके आपके साथ जो हुआ है उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है वो भी आप समझ पाएँ। सो उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। मुझे तो लगता है कि ये पहल बहुत ज़रूरी भी है और बहुत प्रशंसनीय है ये जो इनका एफर्ट है, एंड आई रियली होप कि ये बिल्कुल जितना हो सके उतने लड़के लड़कियां सारे लोग इसको डाउनलोड करें। आप ये यूज करोगे ऐप? आपके साथ नहीं, मैं तो उनको अब भी बताया कि मैं इसे डाउनलोड करने वाली हूँ। आपके साथ बहुत सारे लोगों से आप ये ऐप यूज करोगे? नो, डेफिनेटली, आई जस्ट टोल्ड हर कि आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट ऑल्सो, एंड आई वांट द कार्ड ऑल्सो।
मैं मेरा सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हर जगह लगते हैं, लेकिन हर रोज कोई ना कोई हादसा होते रहता है। हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। और ये ऐप्स निकलने के बाद जो रूमी केयर है जो ऐप्स निकल रहा है, इससे मुझे लगता है कि बहुत सारा महिलाओं का बचाव हो सकता है। तो इसके बारे में रूमी केयर को क्या बोलेंगे? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कहते हैं ना हम। जब मैंने बनाना शुरू किया तो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत ये ऐप तो ऐसा है, बहुत सारे ऐप्स हैं। बहुत लोग ऐप बनाते हैं और रुक जाते हैं, है ना, आगे तक नहीं जा पाते, उसके अंदर उसे अपडेट नहीं करते। तो हम अपडेट करते रहेंगे। जैसे आपने ये कार्ड देखा है, ये अभी तो सिर्फ बेसिक कार्ड मैंने बनाया है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर रिजवी की हेल्प, जो मेरे शौहर भी हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हीं की बदौलत आज जो मैं हूँ एक लॉयर, एक फॉरेंसिक लॉयर। तो ये जो कार्ड है ये तो एक साधारण कार्ड है। इसके बाद में बहुत सारे अपग्रेडेशंस आएंगे, जैसे कि जीपीएस कार्ड भी बन सकता है। जब हमें पुलिस की मदद मिलेगी, उनका कोलैबोरेशन मिलेगा, तब हम पुलिस की हेल्प से जियो फेंसिंग करके